friends, this is Jyoti Verma. Today I'm going to start with Philosophical Foundation of Education, जिसके अंदर हम अपना 4th यूनिट पढ़ रहे हैं और 4th यूनिट का लास्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे। बेसिकली हम इस यूनिट के सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर इंडियन जो फिलोसोफर्स हैं उनमें हमने गांधी जी को, भीमराव अम्बेडकर को, रविन्द्रनाथ टैगोर को, इन सब लोगों को पढ़ा। और वेस्टर्न फिलोसफी के अंदर हमने प्लेटो वगैरह को देखा और जॉन डीवी को देखा। उनके सारे जो भी उनके पॉइंट ऑफ व्यू थे स्कूल को या शिक्षा को या किसी भी चीज़ को लेकर, वो सारी चीज़ें हमने देखी। उनका दर्शन देखा, उनका जो दार्शनिक या जो शिक्षा दर्शन था उनका, वो देखा हमने। और अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा पाश्चात्य चिंतन यानी पावले फ्रेरा के शैक्षिक विचार यानी एजुकेशनल थॉट्स ऑफ वेस्टर्न थिंकर पावलो फ्रेरा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इनके जो जीवन कार्य हैं और इनके जीवन व कार्य, जो बेसिकली इनका क्या कार्य था, इनका जीवन किस तरीके का था, कहाँ इनका जन्म हुआ, कैसे इन्होंने अपनी एजुकेशन ली, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले है पावले फ्रेरा का जन्म 19 सितंबर 1921 को ब्राजील की राजधानी रिसाइफ के एक मध्यम परिवार में हुआ। उनके पिता सेना पुलिस के एक अधिकारी थे। उनका परिवार उदारवादी कैथोलिक था। बचपन में भीषण आर्थिक मंदी के कारण ब्राजील की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी। मतलब जहां इनका जन्म हुआ, जहां ये रहते थे उस टाइम पर, वहां की यानी ब्राजील की जो अर्थव्यवस्था थी, इकोनॉमिक स्टेटस था जो वहां का, वो चौपट हो गया और लोग क्या करने लगे, लोग भूख और गरीबी से त्रस्त हो गए। मतलब बहुत ही ज़्यादा एकदम लो लेवल की गरीबी हो गई थी वहाँ पर, बिल्कुल। इस स्थिति में पावले फ्रेरा का भी परिवार जो था वो रिसाइफ नगर को छोड़कर कहाँ गया, जो जबोताओ डोस गुरास्पस नामक एक ऐसा छोटा सा शहर था वहाँ पर, या कोई भी ऐसा टाउन अगर हम कह सकते हैं, छोटे से और कम खर्चीले नगर में स्थानांतरित हो गए। मतलब यहाँ से वो उस जगह पर, ब्राजील से वो उस जगह पर चले गए जिसका नाम था जबोताओ डोस गुरास्पस। तो ये उस जगह का नाम था जहाँ उन्होंने अपना एक तरीके से रहे वो जाकर वहाँ पे, और जो ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था थी उससे उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला कि अगर अर्थव्यवस्था बिगड़ जाए तो किस कगार तक लोग आ सकते हैं। पावले फ्रेरा की रचनाएं, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की, कौन कौन सी इनकी पुस्तक थी। तो इसमें फर्स्ट है हमारी पेडागॉजी ऑफ द अब्सर्ड। तो पेडागॉजी ऑफ ऑप्रेस्ड, सेकंड थी इनकी कल्चर एक्शन फॉर फ्रीडम, थर्ड थी इनकी बुक पेडागॉजी ऑफ द सिटी, फोर्थ थी हमारी इनके अंदर पेडागॉजी ऑफ फ्रीडम, फिफ्थ पुस्तक थी इनकी पेडागॉजी इन प्रोसेस। तो इन्होंने ज़्यादातर पेडागॉजी यानी शिक्षण के ऊपर ही रचनाएं अपनी की, और ये शिक्षण जो इनकी फिलॉसफी थी वो टीचिंग बेस्ड या पेडागॉजी बेस्ड या फिर एजुकेशन को लेकर ही सारी इनकी पुस्तकें थी। और इनका ज़्यादा जो बेसिकली एक होता है कि एक प्रोफेशन जो है या फिर इनका इंटरेस्ट जो था वो किस में था, एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों में ही था। नेक्स्ट है पावले फ्रेरा के दार्शनिक विचार, मतलब फिलोसफिकल आइडियाज ऑफ पावलो फ्रेरा। तो इनमें क्या है, पावले फ्रेरा एक यथार्थवादी और मानवतावादी दार्शनिक थे। मतलब ये रियलिज्म को फॉलो करते थे, मतलब जैसा कि जो सत्य है, जो एक तरीके से जिस चीज़ के अंदर एक्यूरेसी है, जो यथार्थ है, रियल है, उसको ये फॉलो करते थे। मानवतावादी दार्शनिक थे। उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में ही, मतलब जब वो स्टूडेंट थे तभी उन्होंने क्या देखा कि उनके स्कूल में कुछ उनके मित्र ऐसे थे जो खाने के लिए तरस रहे थे उस टाइम पर, और कुछ के पास खाने के लिए और पहनने के लिए सब कुछ था, कोई कमी नहीं थी। ये चीज़ उन्होंने देखी कि कोई बिल्कुल ही रिच है और कोई बहुत ज़्यादा पुअर है, गरीब है। तो ये चीज़ उन्होंने देखी, जिसके पास कोई कमी नहीं थी और किसी के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। यह देखकर ही उन्होंने शपथ ली कि दुनिया से भूख को कम करने के लिए वह सभी संभव उपाय करेंगे और इसके लिए वे जीवन भर प्रतिबद्ध भी रहेंगे। नेक्स्ट है पावले फ्रेरा की रचना बहुत व्यापक है, मतलब जो भी उन्होंने रचनाएं की वो बहुत व्यापक है, वाइडर लेवल पे फैली। उनकी पहली पुस्तक थी
एजुकेशन एज द प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन, यानी जो इनकी बुक थी वो क्या थी, एजुकेशन एज अ प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन। ये इनकी बुक का फर्स्ट बुक थी उसका नाम था सन 1967 में यानी 1967 में ये प्रकाशित हुई थी, पब्लिश हुई थी। पावले फ्रेरा के शैक्षिक विचार, एजुकेशनल आइडियाज ऑफ पावले फ्रेरा। तो इनके बारे में आगे क्या है, इनके क्या क्या शैक्षिक विचार है। पावले फ्रेरा ने मानव समाज और राष्ट्र के लिए, मतलब मानव के समाज के लिए और राष्ट्र के लिए क्या किया, शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना और कहा कि पीड़ितों की गरीबी और भुखमरी केवल शिक्षा के द्वारा ही दूर हो सकती है। वे स्त्रियों और पुरुषों को शिक्षा के माध्यम से स्वयं को जानने की प्रेरणा देते हैं। मतलब बेसिकली क्या कहना चाह रहे थे कि जो देश की गरीबी है या फिर भुखमरी है, ये सब चीज़ें किससे दूर हो सकती हैं, शिक्षा के द्वारा ही। अगर आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, एम्प्लॉयमेंट है आपके पास, तो आप कभी भी गरीब नहीं हो सकते, ना ही आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती कि आपको भुखमरी का सामना करना पड़े। तो जो है शिक्षा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसके लिए, मानव के लिए, समाज के लिए और पूरे राष्ट्र के लिए। आगे इन्होंने क्या कहा कि वे स्त्री और पुरुषों को शिक्षा के माध्यम से स्वयं को जानने की प्रेरणा देते थे, मतलब उनको एक तरीके से मोटिवेट करते थे शिक्षा के लिए और अपने आप को जानने के लिए मोटिवेट करते थे कि आप खुद को जाने कि आपको क्या चाहिए, क्यों आपको शिक्षा लेनी चाहिए और आपको किस तरीके का जीवन जीना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही स्त्रियों और पुरुषों के लिए जानने, समझने, व्यवहार और कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। मतलब आप किसी भी चीज़ को जानें, किसी भी चीज़ को समझें और अपने व्यवहार में या कार्य में उसको करने की क्षमता प्रदान करती है, यानी शिक्षा एक तरीके से बेसिक है लाइफ की। नेक्स्ट है शिक्षा के आदर्श एवं उद्देश्य, यानी आइडियाज एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। फर्स्ट है इसके अंदर शिक्षा का उद्देश्य लोगों में मानवीय गुणों, प्रेम, सहानुभूति, दया, करुणा, सौहार्द, परोपकार एवं उदारता का विकास करना है। सेकंड है इसके अंदर शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों को मानवीय समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाने और मानव कल्याण के लिए कार्य करने के लिए तैयार करना होना चाहिए। तो ये दो थे शिक्षा के आदर्श और उद्देश्य। आगे और देखेंगे हम। इसमें थर्ड है हमारा, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को कर्म के लिए प्रेरित करना है, मतलब उसको मोटिवेट करना है, किसके लिए, कर्म के लिए। फोर्थ है इसमें शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में नैतिकता के लिए आस्था पैदा करना होना चाहिए, जिससे वह अपने सामाजिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो। नेक्स्ट हम देखेंगे पाठ्यक्रम यानी करिकुलम कैसा होना चाहिए पाब्लो फ्रेरा के हिसाब से। तो इसमें है ईसा मसीह से प्रभावित होने के बाद, ईसा मसीह जो थे उनसे प्रभावित होने के कारण उन्होंने क्या किया, वे धार्मिक पुस्तकों के पठन पाठन की को आवश्यक समझते थे। मतलब जो पाठ्यक्रम था उसके अंदर धार्मिक पुस्तकें भी होनी चाहिए। सेकंड है कार्ल मार्क्स से प्रभावित होने के कारण वे धार्मिक व सामाजिक पुस्तकों के पठन पाठन को बल देते थे। मतलब सामाजिक रूप से भी बच्चों को करिकुलम उसका जो है बच्चे का बनाना चाहिए, सामाजिक रूप से भी उसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व या इंक्लूड हों। थर्ड है इसके अंदर पाठ्यक्रम में शिक्षा, कला, मतलब एजुकेशन, कला यानी आर्ट, नीति शास्त्र, खेल, भाषा, मानवाधिकार, सामाजिक वर्ग और दार्शनिक विचारधारा जैसी ज्ञान की शाखाओं पर चर्चा होनी चाहिए। फोर्थ है इसके अंदर गणित, इतिहास और भूगोल को सरल करके यानी पढ़ाया जाना चाहिए। जो गणित और इतिहास है या भूगोल है उसको सरल करके इजी वे में, इजी मेथड द्वारा पढ़ाना चाहिए। लास्ट पॉइंट हम देखेंगे इसका, पावले फ्रेरा की शिक्षा को देने, यानी पावलो फ्रेरा कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन। उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया एजुकेशन के लिए। तो इसमें है आगे, शिक्षा के क्षेत्र में पावले फ्रेरा का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी विद्वता का प्रभाव विश्वव्यापी है। विश्व के अनेक मनीषियों ने उनके कर्तव्य या कृत्य की बुरी बुरी प्रशंसा की है। साक्षरता कार्यक्रमों के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों ने उनका नाम इतिहास में सुरक्षित कर दिया। भूख और गरीबी को दूर करने में शिक्षा की भूमिका के संबंध में उनका चिंतन उनकी संवेदनशीलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मतलब बेसिकली क्या है, जो पावले फ्रेरा थे ये क्या करना चाहते थे, शिक्षा को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते थे। स्त्रियों को भी, पुरुषों को भी, सबको ये बताना चाहते थे कि शिक्षा का क्या महत्व है और वो उनको शिक्षा हेतु प्रेरित करते थे। और वो ये कहते थे कि मतलब एक तरीके से जो गरीबी है या फिर लोग अपने जीवन शैली को किस तरीके से सुधार सकते हैं, तो ये चीज़ किससे होती है, शिक्षा से ही होती है। इन्होंने यथार्थवाद को यानी रियलिज्म को फॉलो किया और मानवतावादी विचार थे इनके। तो ये चीज़ें थी बेसिकली इनके बारे में
कि किस तरीके का जो दार्शनिक विचार है उनका, एक तरीके से जो फिलॉसफी है वो कैसी थी, उनकी वेस्टर्न फिलोसोफर थे और उन्होंने किस तरीके से अपना योगदान दिया, अपना कंट्रीब्यूशन दिया शिक्षा के अंदर। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से या किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और आज हमारा ये टॉपिक भी यानी ये सब्जेक्ट भी हमारा फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको इसकी सारी वीडियोस पसंद आई होंगी, और अगर आपने इसकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के प्लेलिस्ट में जाकर मेरे चैनल पर कोई भी वीडियो किसी भी सब्जेक्ट की देख सकते हैं। और बेसिकली इस सब्जेक्ट की और चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की दो सब्जेक्ट की वीडियोस कंप्लीटली मैंने अपलोड कर दी हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।